मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 जो MSY 2.0 के नाम से जानी जाती है, यह उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से स्टार्ट की गई है और यह योजना 5 वर्षों के लिए स्टार्ट की गई है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक लाभार्थियों को जोड़कर अधिकतम रोजगार और यह आंशिक रोजगार उत्पन्न करना है। इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस योजना का जो उद्देश्य है, जो उत्तराखंड के हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, कारीगर हैं, प्रवासी हैं और बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम बनाकर व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। और जो अन्य मुख्य उद्देश्य है इसमें, जो हमारे निर्माण क्षेत्र हो गए अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई, सेवा क्षेत्र हो गया अर्थात सर्विस सेक्टर हो गया, व्यापार अर्थात ट्रेड व्यवसाय से संबंधित जो भी गतिविधियाँ उनकी स्थापना के लिए क्या होता है कि इसमें बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है और इसमें सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। और जो हमारे प्रवासी हैं और युवा हैं उनको नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी प्रदाता अर्थात देने वाले बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उनको बढ़ावा देना और जो स्थानीय स्तर पर जो है कि अपने ही क्षेत्र में लोग स्वरोजगार स्थापित कर जो हमारे बेरोजगारी और पलायन की समस्या है उसको कभी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और राज्य के जो हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट और GI टैग जो है उत्पाद हैं हमारे स्थानीय उत्पाद, उनके निर्माण को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से उन्हें समर्थन देना भी इसका उद्देश्य है। और जो इसकी योजना की जो प्रक्रिया को उसको सरल और पारदर्शी बनाया गया है उसी के माध्यम से इसको जो ऋण की पहुंच है सभी लोगों तक पहुंचे और जो व्यापार में जो सुगमता है उसको भी बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना की सारांश की बात करते हैं करें तो इस योजना का नाम जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 जो MSY 2.0 के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना की अवधि जो है 2025-26 से लेकर 2029-30 तक है। जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है वो हमारा उद्योग निदेशालय उत्तराखंड है। जो इसमें लक्षित लाभार्थियों का रखा गया है, इसमें 50,000 से अधिक व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और यह उत्तराखंड राज्य के सभी ज़िलों में और सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे निर्माण सेक्टर, सेवा या व्यापार संबंधित क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को इनमें शामिल किया गया है। अब हम इसमें ऋण और अनुदान की बात करेंगे। जो इस योजना के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक है या अन्य शेड्यूल बैंक है, उन बैंकों के माध्यम से जो हमारे सभी पात्र जो निर्माणात्मक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ, सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ हैं या व्यावसायिक क्षेत्र से गतिविधियाँ उनकी स्थापना के लिए क्या क्या है बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। और उक्त के सापेक्ष जो हमारी जो भी योजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया गया है उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जो इस योजना के अंतर्गत क्या है मार्जिन मनी अनुदान धनराशि दी जाती है अनुदान के रूप में। और जो हमारे निर्माण क्षेत्र के उद्यम हैं या के लिए परियोजना की जो अधिकतम लागत रखी गई है 25 लाख रखी गई है। जो हमारे सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए जो परियोजना की अधिकतम लागत रखी गई है वो 10 लाख होगी योजना के अंदर योजना के अंतर्गत। और जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत किया जो मार्जिन मनी के रूप में अर्थात जो इसका लॉकिंग पीरियड रहेगा 2 साल रहेगा। 2 वर्ष के सफल संचालन के उपरांत ही जो मार्जिन मनी है लाभार्थी के जो लेन खाते में समायोजित कर दी जाएगी। और जो हमारे अंशदान की बात करें तो हमारे सामान्य क्षेत्र के लाभार्थी हैं ये को इस परियोजना लागत का 10% स्वयं का अंशदान बैंक के रूप में जमा करना होगा। और विशिष्ट श्रेणी जैसे हमारे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे महिलाएँ हैं और दिव्यांगजन, इन लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। और जो इसको जो परियोजना लागत में जो भूमि क्रय की लागत
अर्थात जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें भूमि क्रय की लागत को नहीं जोड़ा जाएगा। उसको छोड़कर जो भी पूंजी व्यय होता है और जो हमारी कार्यशील पूंजी जिसे वर्किंग कैपिटल ये भी कहा जाता है, उसका एक चक्र भी शामिल होगा। परियोजना लागत में जो किराए पर वर्क से ले रखा आपने, वर्कशॉप ले रखा, उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब हम योजना की पात्रता की बात करें, हम जो योजना के लिए पहली जो शर्त है इसमें जो आवेदन करते हैं, इसमें जो आवेदक की आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई सीमा लिमिट नहीं रखी गई है। और दूसरा है जो हमारे उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, और जो बाहर के लोग हैं इन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। और आवेदक को क्या है, आवेदन करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा इसके लिए। और तीसरा जो है, आवेदक जो है किसी भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए, सहकारी बैंक हो गए, वित्तीय संस्थान या सरकारी वित्तीय निकाय का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और उसे लाभ प्राप्त करने के लिए जो उसका वित्तीय रिकॉर्ड होगा बिल्कुल साफ होना चाहिए। और इसमें जो चौथा इसमें पात्रता की शर्त रखी गई है, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। मतलब परिवार में जो हमारे जो इसमें परिभाषा रखी गई है, पति पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु के कोई विवाहित बच्चे हैं तो इन्हें परिवार की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। और ये प्रतिबंध इसलिए लिया गया है कि जो इसके लाभ हैं, जो योजना का जो लाभ मिले, हर व्यक्ति को मिले और न्याय संगत और व्यापक वितरण सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। और जो पांचवा है कि आवेदक ने जैसे पूर्व 5 वित्तीय वर्षों में भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त नहीं की गई है, होनी चाहिए। हालांकि यदि किसी आवेदक ने 5 वर्ष से पूर्व अधिक पूर्व किसी योजना का लाभ लिया तो और वो डिफाल्टर नहीं है तो MSY 2.0 योजना के तहत आवेदन कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। और छठा जो इसमें शैक्षिक योग्यता के लिए इसमें जो अर्हता है वो इसमें न्यूनतम कोई भी शैक्षिक योग्यता की अर्हता नहीं है, अर्थात यह योजना डिग्री पर आधारित न होकर ये कौशल पर आधारित है ये योजना। और जो इसका सातवां है, जो इस योजना के अंतर्गत जो हमारे विशिष्ट श्रेणी को रखा गया है, इसमें हमारे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, महिलाएं हो गई, विकलांग व्यक्ति को इनमें जो विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है और इन्हें इसकी जो है जो विशिष्ट श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और आठवां है कि जो परियोजना की व्याहता की बात करें, जो जिस भी योजना के लिए आवेदक द्वारा इसमें आवेदन किया जाता है, यह उस जगह की उस जगह पर स्थापना के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार होना चाहिए। और योजना के तहत जो अनुमन्य गतिविधियाँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए, सेवा क्षेत्र हो गए, व्यापार क्षेत्र के इस योजना के तहत लाभ किया गया और उचित बजट के साथ परियोजना रिपोर्ट और लागत का अनुमान संलग्न होना चाहिए। और इस योजना के तहत एक ही बार ही सहायता दी जाएगी। इसमें जो है कि व्यक्ति एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है। दोबारा लाभ लेने के लिए उसे 5 वर्ष बाद ही इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। और इसके जो 10वां पॉइंट है, इसमें इस आवेदक को जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें से यह पुष्टि हो कि सभी दस्तावेज जो उन्होंने दिए हैं उनको जो भी उसमें उन्होंने अपना डाटा विवरण दिया है वो सही और पूर्ण है और कोई भी तथ्य छिपाया गया नहीं गया है और सभी वो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो उद्योग विभाग लाभ वापस लेने के लिए कानून या वित्तीय वसूली की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार रखता है। MSY योजना के तहत जो वित्तीय सहायता जो परियोजना की पात्रता की बात करें, इसमें निर्माण क्षेत्र के लिए इसमें जो परियोजना की लागत होगी अधिकतम 10-30 लाख होगी और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए इसमें 10 लाख तक की अधिकतम सीमा रखी गई है। और अनुदान की बात करें तो इसमें जो अनुदान का जो इसमें प्रावधान रखा गया है, कम से कम 2 साल के लिए कारोबार का सफल संचालन किया जाना चाहिए, तभी मार्जिन मनी क्या है समायोजित की जाएगी।
और अनुदान जो सब्सिडी के लिए है, इसमें पूरे उत्तराखंड को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। कैटेगरी ए और बी में जो हमारे जो 10 लाख तक के अगर प्रोजेक्ट किसी का लगता है तो उसमें 30% अधिकतम 60,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। 2 लाख से 10 लाख तक के बीच परियोजना की लागत है तो 25% अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के प्रावधान है। और 10 लाख से अधिक प्रोजेक्ट है, 25 लाख तक की कॉस्ट का है तो 20% अधिकतम 5 लाख रुपए इसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। जो हमारे सी और डी श्रेणी की बात करें, इसमें 2 लाख तक के अगर प्रोजेक्ट हैं तो 25% अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और 2 लाख से अधिक 10 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो अधिकतम 20% 2 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। और 10 लाख से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं 25 लाख तक, उसमें 3,75,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। और जो इसमें अतिरिक्त अनुदान है की बात करें, इसमें केवल एक ही लागू होगा, जो हमारे ग्रामीण हो गए, नगर पंचायत उद्यम हो गए, उसमें जो अतिरिक्त अनुदान होगा उसमें 5% अतिरिक्त दिया जाएगा। और हमारे जो महिलाएं हैं उत्तराखंड राज्य की और दिव्यांग जो उद्यमी हैं उनके लिए भी 5% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। और उत्तराखंड के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गए या 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हो गए, जे टैग वाले जो उत्पाद हैं उनके लिए भी 5% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। और इन तीनों में से केवल एक ही लागू होगा, मतलब जो सब्सिडी की स्कीमें हैं इन तीनों कैटेगरी में से केवल एक ही सब्सिडी का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ लिया जा सकता है। और जो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है क्षेत्रों का, जो उत्तराखंड की एमएसएमई पॉलिसी है 2023 की धारा 5 के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन किया गया है क्षेत्रों का, उसी के अनुसार इसमें भी एमएसवाई पॉलिसी में भी उसी के अकॉर्डिंग उन क्षेत्रों को रखा गया है। तो इसमें हम बात करेंगे क्लास ए में जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ हो गए, जो दुरुस्त हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के संपूर्ण क्षेत्र को कैटेगरी ए में रखा गया है। जो कैटेगरी बी में हमारे हो गए जनपद अल्मोड़ा हो गए, पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण क्षेत्र हो गया, और जनपद टिहरी गढ़वाल के जो पर्वतीय बहुलक क्षेत्र हैं, और जनपद नैनीताल के जो भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, उखलखंडा विकासखंड को भी इसमें रखा गया है। और जनपद देहरादून का जो सकरागता विकासखंड है वो भी श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। और श्रेणी सी की बात करें, जनपद टिहरी के जो समतली क्षेत्र हैं जैसे ढालवाला हो गया, तपोवन हो गया, मुनि की रेती हो गई, फकोट विकासखंड के जो संलग्न समतली क्षेत्र हैं उनको कैटेगरी सी में रखा गया है। और देहरादून के जनपद के जो हमारे रायपुर, सहसपुर, कालची, डोईवाला विकासखंड जो 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और जनपद नैनीताल का कोबरा बाग विकासखंड में समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्लास सी में कैटेगरी सी में रखा गया है। और जो कैटेगरी डी में बात करें तो हमारे हरिद्वार जो समतली क्षेत्र है, जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का संपूर्ण क्षेत्र उसमें कैटेगरी डी में रखा गया है। और नैनीताल के जो रामनगर, हल्द्वानी विकासखंड, नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका लालकुआं, नगर पालिका रामनगर, कोटापैगन के ऐसे क्षेत्र जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 800 मीटर और उससे कम हो, तो जनपद देहरादून के जो रायपुर, सहसपुर विकासखंड, कालची, डोईवाला विकासखंड के वे क्षेत्र जो समुद्र तल से 800 मीटर या उससे कम ऊंचाई का है, देहरादून नगर निगम का क्षेत्र ये कैटेगरी डी में रखा गया है। और जो मार्जिन मनी की बात करें तो आवेदक लाभार्थियों को जो मार्जिन मनी के रूप में अपनी अंशदान राशि बैंक में भी जमा करनी होगी। जो सामान्य क्षेत्र की जो परियोजना अंशदान राशि है, परियोजना लागत का 10% होगी। और विशिष्ट श्रेणी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक महिलाएं जाएंगे। परियोजना लागत का 5% इसमें हमका अंशदान जमा करना होगा। और जो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन आधारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ जमा करना आवश्यक है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। और जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और जो अप्रूवल के बाद जो बैंकों को इसको फॉरवर्ड किया जाता है वो डिजिटल रूप से ही किया जाए।